welcome back to my channel. So today's question is root root 5 plus 2 plus root 5 minus 2 whole के अपॉन में root 5 plus 1 minus root 3 minus root 2. वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. आइए इसको हम करते हैं. हम क्या करेंगे, ये पूरे के अपॉन में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. इसमें ब्रेक कर देंगे. इसके अपॉन में भी हो जाएगा यही टर्म, इसके अपॉन में भी यही हो जाएगा. रूट 5 माइनस 2 होल के अपॉन में रूट 5 प्लस 1. ठीक है, माइनस 3 माइनस रूट. ये एज इट इज उसी तरह लिखा रहेंगे. आइए हम इसको सॉल्व करते हैं. होल के रूट में लग जाएगा रूट 5 प्लस 2 अपॉन में रूट 5 प्लस 1. ठीक है, यहाँ भी वही प्रोसेस. प्लस होल के अपॉन में रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 1. ठीक है, इसको एज इट इज वही लिखा रहने थे. अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इन दोनों के अपॉन में रूट है. जब भी आपको अपॉन में कहीं भी रूट मिले, आपको डरना नहीं है. करना ये है रेशनलाइजेशन. रेशनलाइज क्या होता है ये भी हमें बता रहा हूँ. रेशनलाइज होता ये है, कहीं अगर आपको रूट में अपॉन में नंबर मिल जाए, प्लस में है तो उसको वही एज इट इज टर्म लिख के बस माइनस में कर देना है. तो क्या होगा यहाँ पर रूट 5 प्लस 1, इसको हम माइनस में कर देंगे. अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में. कुछ नहीं करना है, पास इतना. इट इज़ वही टर्म रूट फाइव माइनस 1 अपॉन में रूट 5 माइनस 1. वही चीज़ मल्टीप्लाई, वही चीज़ डिवाइड कर देना. ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं. अभी हमने रूट नहीं लगाया, होल रूट, उसको हम बाद में लगा लेंगे. इसको सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है. रूट 5 माइनस 1. यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना. वही है. इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, आगे करते हैं. ये आगे अगर हम आएंगे तो रूट 5 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं. ठीक है, रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 5 इंटू माइनस 1 माइनस का रूट 5, फिर 2 इंटू रूट 5 बराबर प्लस का 2 रूट 5. ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का रूट 2. ओके, अपॉन में रूट 5 को होल स्क्वायर यानी कि 5. ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा रूट 5 प्लस का माइनस का 2 में 3 आ जाएगा. माइनस के रूट 5 में प्लस का 2 रूट 5 ऐड होगा तो प्लस का रूट 5 आएगा. अपॉन में इसके अपॉन में 4 हो जाएगा. हमने देखा यहाँ से 3 प्लस रूट 5 आया. ठीक है, हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं. अभी हमने दूसरा भी टर्म करना है फैक्टराइज, जिसको पहले हम रेस कर देते हैं, फिर आपको आगे समझाते हैं. हमने देखा 3 प्लस रूट 5/4 आया. ठीक है, इसको भी हमें करना होगा, इसको भी कर लेते हैं. ठीक है, तो ये ऐसे वही प्रोसेस, बिल्कुल सेम रेशनलाइजेशन प्रोसेस. यहाँ भी प्लस है तो हम माइनस से ही मल्टीप्लाई करेंगे. रूट 5 माइनस 1 अपॉन में रूट 5 माइनस 1. ठीक है, इसको हम अभी हमने पहले क्या, यही सेम टर्म था नीचे अपॉन में. तो ये क्या आया था, 4 आया था. ठीक है, तो यहाँ भी 4 ही आएगा. हम डायरेक्ट लिख देते, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए. ठीक है, रूट 5 माइनस 2 को यही मल्टीप्लाई कर देते हैं. रूट 5 इंटू रूट 5 और रूट 5 इंटू माइनस और माइनस का रूट 5 माइनस का 2 और ये माइनस का 2 रूट 5 और माइनस का 2 और माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा. यहाँ पर हमने निकाला था 4 आया था. ठीक है, अब हम इसको और आगे कर लेते हैं. क्या आएगा, 5 प्लस का 2 यानी कि 7 और ये रूट 5 माइनस का 2 रूट 5 यानी कि माइनस का 3 रूट 5 है. कंफ्यूज नहीं होना. माइनस यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगा है जो प्लस में हो जाएगा. माइनस का 3 रूट 5 अपॉन 4.
ये हमारे दूसरे टर्म की वैल्यू आ गई, ठीक है। 7 माइनस 3√5। पहले टर्म की हमारी ये आई थी √3 प्लस का 3 प्लस √4/4, ठीक है। ठीक है, आइए आगे करते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमने रेशनलाइज किया, ठीक है। तो √5 इसकी वैल्यू है 3 प्लस √5/4, ठीक है। सेम टर्म प्लस होल के रूट में 7 माइनस 3√5/4, ठीक है, यही है। अब हमने इसको भी कुछ कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2+1। चलिए दूसरे स्टेप में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए करते हैं। तो अभी हमने देखा √4 को, √4 परफेक्ट स्क्वायर है ना। इसको हम बाहर ले आते हैं। √4 परफेक्ट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 2 के, ठीक है। अभी इसके ऊपर रूट नहीं लगा। अभी हमें पहले वाले स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं ये आपको एक आगे स्टेप बता रहा हूँ, इसको दोबारा से हमें करना होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2√2, ओके। अभी हमने ऊपर √5 है, नीचे भी √5 है। हमने क्या करना है? इसको सेम एस करना है। नहीं समझे? समझाते। देखिए ऊपर √5 है, नीचे √2 है। हमें कुछ ऐसा करना है कि कुछ इसको सॉल्व करना होगा। आइडेंटिटी ही बना लेते हैं। चलिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो √5 और +2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बना लेते हैं, करना तो नहीं। चलिए, हमें इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? 3 को 2+1 लिखा जा सकते हैं, 2√2, ठीक है। ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई नीचे भी 2, ठीक है। हमने अभी आपसे कहा था कि हमें पहले वाले स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमने पहले वाला स्टेप लिखा है बिफोर बाहर नहीं आ जाए। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 2 बराबर 6 प्लस 2√5/4 इंटू 2। 4 इंटू 2, 4 को अभी हम बाहर ले आते हैं तो 2 आएगा, और अंदर 2 बचेगा जो कि √2 के फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ भी वही सेम प्रोसेस करते हैं, रूट लगा देते हैं। 7 इंटू 2, सॉरी 14, 7 इंटू 2 ये हो जाएगा 14, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 3 टू 6 और √5/4 हम यहाँ पे बाहर ले आते हैं तो 2√2 यहाँ भी आ जाए सेम। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। देख लीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर आपको नहीं आता मैं आइडेंटिटी लिखे दे रहा हूँ, क्या होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। आइडेंटिटी यही होती है। यहाँ पर हमने देखा आइडेंटिटी लगा करके कि ये जो है वर्क कर रही, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर रूट के अंदर स्क्वायर लगाए यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। अब हम इधर साइड भी कुछ करना होगा हमें, है ना। इधर भी हम ब्रेक ही करेंगे फॉर्म में, 5+1 के फॉर्म में। 6 को हम 5+1 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम 6 को √5 नहीं 5+1 लिख सकते हैं 6 को, ठीक है। यहाँ पर अब लिख लेते हैं 5+1 और प्लस का √2 5 है,
यही रहेगा एज इट इज अपॉन में 2√2। ठीक है, आगे 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 और +5। ऐसे नंबर में ब्रेक करना परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अभी देखिएगा जादू हो जाएगा, देखते जाइए बस। 2√2 माइनस, यहाँ बचेगा 2 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का हो जाए। ठीक है, आगे करते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये √5 और +1 का होल स्क्वायर बन रहा है। √5 +1 का होल स्क्वायर बनना हो तो चेक कर लीजिए। 5 √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 भी। ठीक है, पावर में 2√2 प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा √5 -3 का होल स्क्वायर बनेगा। देखो माइनस का ये भी है तो माइनस का बनेगा बेटा, ठीक है। चलिए माइनस का √2 प्लस का 1। ठीक है, अभी यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल। अभी हमने आपको पता है कि अगर रूट के अंदर स्क्वायर लगा है तो वही स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आइए आगे के स्टेप बताते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। √5 + 1 अपॉन में 2√2। यहाँ पर क्या था, प्लस का √5 माइनस का 3 प्लस अपॉन में 2√2 माइनस √2 प्लस का 1। यही आया हमारा। आगे इसको करते हैं √5 और +1। अभी एलसीएम बेस सेम है, हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हमने ले लिया, अपॉन में 2√2 बचा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर चाहे आप √5 -3 लिखें, चाहे 3 -√5 लिखें। अभी हमें ज़रूरत है 3 -√5 लिखने की, क्योंकि हमें यहाँ से √5 हटाना है आंसर लाने के लिए। ठीक है, हमने लिख दिया 3 -√5। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा √5 माइनस का है, 3 प्लस का है। ठीक है, ये एस डी उसी तरह लिखा रहेगा √2 प्लस का 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, यहाँ से √5 प्लस का और √5 माइनस का कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस का था माइनस का हो गया। ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 3 ऐड होगा, प्लस का 4 बनेगा -2√2। ठीक है, 1 2 से 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2/√2 माइनस √2 प्लस का 1। अब देखो हम 2 को क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √2 है ना, गलत तो होगा नहीं। √2 इंटू √2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 2 ही आएगा ना, तो इसमें गलत क्या लिख सकते हैं, अपॉन में √2 था। अब यहाँ से एक √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या, √2 माइनस √2 प्लस का 1 बचा। यहाँ से रूट कैंसिल, प्लस का माइनस का। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 1। हमारा आंसर आ चुका है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।